हेलो बच्चों, पाठ कृतिका में थर्ड लेसन साना साना हाथ जोड़ी, इसका सार देखिए। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ लेखिका मधु काकिया के द्वारा रचित है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातें एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब जीवन की भागदौड़, दैनिक क्रियाकलापों से ऊब जाती है तो उसका मन करता है कि वह किसी पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा कर ले, तो इससे उसको मन को शांति मिलती है। लेखिका ने इस पाठ में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका जब गंगटोक शहर में पहुंची तो रात के समय जब उसने आसमान को देखा तो वह बहुत ही सुहावना और मनमोहक दृश्य था। सुबह लेखिका को युमथांग के लिए जाना था। वहाँ का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दिया। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के साथ उनका गाइड अर्थात जितेन नार्गे था। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा था। वहाँ बौद्ध पताकाएं शांति का प्रतीक होती हैं। जितेन नार्गे ने बताया, जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नार्गे की जीप में भी दलाई लामा की फ़ोटो लगी थी। जितेन ने बताया कि कभी लोंगस्टांग नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहीं पर उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता चक्कर दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका ने उन स्थानों को देखा जिनको देख करके उसके मन को एक अलग प्रकार की शांति मिली, और लेखिका ने वहाँ के स्थानों के विषय में बताया है कि एक कटाव स्थान है जो कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, और कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया, और वहाँ पर पहुँचने पर वहाँ हल्की हल्की बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ को देखकर मानव का हृदय झूमने लगता है। तो लेखिका ने उससे कुछ आगे स्थान पर, जो कि फौजी छावनियाँ दिखाई दी, और थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। तो इस प्रकार लेखिका ने वहाँ का जो वातावरण है और वहाँ की जो संस्कृति है उसके विषय में इस पाठ के माध्यम से बताया है। इसको अच्छी प्रकार से देखना।